भक्ति का मतलब है जब तुम्हारे मन में कोई शिकायत का भाव न हो। नारद जी एक बार मर्त्यलोक में आए। नारद जी का काम ही है, नारद जी जिनको पूरी दुनिया का वीजा प्राप्त था, वो कहीं भी जा सकते थे बेरोक टोक। इस दुनिया में एकमात्र जापान ऐसा देश है जहां का व्यक्ति कहीं भी बिना वीजा के जा सकता है, मात्र पासपोर्ट से। कितना स्ट्रांग है वहां का, उस देश का पासपोर्ट, वीजा। वहां वीजा नहीं, वीजा का मतलब किसी देश में तुम जाते हो तो उस देश की एम्बेसी में जाकर तुम्हें अर्जी दाखिल करना होता है कि हम आपके देश आना चाहते हैं, हमें परमिशन दो। जापान वालों को कहीं ऐसी अनुमति की जरूरत नहीं, बस पासपोर्ट लो, चल जाओ। ऐसे ही नारद जी थे, उन्हें किसी वीजा की जरूरत नहीं। जब चाहे किसी लोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी शिवलोक में, कभी वैकुंठ लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी मर्त्यलोक में, कभी पाताल लोक में, सब जगह बिना वीजा के चले जाते थे। मर्त्यलोक में भी आए, बड़ा सुंदर वातावरण था। हाँ, जहां पर भी आए बड़ा सुंदर वातावरण था। खेत खलिहान को होते हुए गुजरा, मेड़ चलते थे। आगे थोड़ी सी पहाड़ी भी आई, थोड़ा जंगल प्रदेश भी, वन प्रदेश भी मिला, फिर खेत खलिहान। अच्छा लगा, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सुषमा सौंदर्य को देखकर अभिभूत हुए नारद जी। कितना सुंदर मर्त्यलोक है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, खेत है, खलिहान है। कितना सुंदर ये मर्त्यलोक है। जाते थे, दूर से दिखाई पड़े एक वृद्ध सन्यासी का आश्रम, कुटिया, आश्रम नहीं कुटिया, झोपड़ी। दूर से देखा उसने, अरे ये तो नारद जी दिखाई पड़े और मेरी कुटिया की तरफ भी आ रहे हैं। अब नारद जी की वेशभूषा, उनका रंग ढंग ऐसा दूर से पहचाने जाते थे। आपको पता है नारद जी कैसे होते? उनका जो बाल है ऊपर ऐसे बांध दिए हैं, उसमें मोगरे का फूल लगा है, बाहों में भी, हाथ में करताल है, नारायण नारायण नारायण, है ना? दूर से पहचाने गए। वृद्ध सन्यासी ने दूर से ही देखा, मन में बड़ी खुशी हुई, आज नारद जी मेरी कुटिया में मेहमान होंगे। आधे रास्ते तक चले गए, निवाला ने पधरा कर लाने के लिए दूर तक चले गए। हाथ जोड़ करके विनती की, प्रार्थना की, चरणों में गिरे, भगवान मेरी कुटिया को पावन करो, चलो। नारद जी तो जा ही गए, कहे चलो। रास्ते में पड़ती थी उसकी कुटिया। गया, वृद्ध उस सन्यासी ने खूब अच्छी तरह उसका सत्कार किया, सुंदर पवित्र आसन में बिठाया, पानी पूछा, जलपान पूछा, खातिरदारी की, आने का प्रयोजन पूछा, आने पर अपने भाग्य को सराहा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, आज मेरे घर आप पधारे, दर्शन दिए। सब तरह की बातें हुई और उसने फिर जाने का समय आया तो नारद जी से उस वृद्ध सन्यासी ने कहा, एक मेरी विनती, एक मेरी प्रार्थना। मैंने सुना है कि आप सभी लोगों में सभी जगह जाते आते रहते हो, कभी ब्रह्मलोक, कभी शिवलोक, कभी विष्णुलोक, कभी शिवलोक जाना, तो मेरी एक बात भगवान शंकर से, भोलेनाथ से पूछ लेना। नारद ने कहा, क्या पूछना है, क्या बात है, क्या पूछना है, बताओ। वृद्ध सन्यासी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहा, भगवान मैं जन्म से लेकर के बालापन से लेकर अब तक मैंने भगवान भोलेनाथ शंकर की भक्ति की है। मेरे मन में बस एक ही इच्छा है, एक प्रश्न है, एक शंका है कि मेरी मुक्ति कब होगी। एक जिज्ञासा है, एक जानने की इच्छा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। मैं बालापन से उनकी भक्ति किया हूं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। नारद ने कहा, ठीक है, कभी जाएंगे तो पूछ लेंगे। फिर आगे बढ़े, कुछ दूर के बाद में देखा एक और कुटिया है
और उस कुटिया में एक युवा सन्यासी है, और वह युवा सन्यासी एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा नहीं, छोटा, एक पीपल के पेड़ के नीचे नाच रहा है, गा रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मस्त है, भजन में लवलीन है, तल्लीन है। नारद जी पास में गए, लेकिन ध्यान नहीं बटा, वो अपने भजन में ही लगा रहा। थोड़ी देर खड़े होकर के नारद जी उसकी लवलीनता, तल्लीनता को देखकर बड़े मंत्र मुग्ध हुए, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। वाह वाह, क्या भक्ति है, क्या समर्पण है, भक्ति तो ऐसी। देख रहे थे, अचानक उस युवा सन्यासी की नजर पड़ी, दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिर पड़े। कब से आप पधारे हो? मुझसे धृष्टता हो गई, आप कब से मेरी कुटिया के सामने खड़े हो और मैं आपको देख न सका, आपने कष्ट किया, इतनी देर आपको मैंने खड़ा किया, धृष्टता हुई, क्षमा करना। कुटिया के भीतर ले गए, सुंदर आसन में विराजमान किया, सत्कार किया, पानी पूछा, जलपान पूछा, लेकिन मस्त है, एकदम मस्त, कोई उतावलापन नहीं, कोई तत्परता नहीं, एकदम जैसे कोई भोजन करने के बाद हम तृप्त हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे नारद जी तो बस उसे देखते ही रह गए। एक वृद्ध सन्यासी हो जिसके मन में उतावलापन कि मेरी मुक्ति कब होगी, और इसको देखो, कोई ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद नारद जी स्वयं पूछे, तुम्हें कुछ पूछना है? उस युवा सन्यासी ने कहा, क्या पूछना है, किनसे पूछना है? ऐसा है, मैं जब आता था तो एक वृद्ध सन्यासी की कुटिया पड़ी थी बीच में, वहां भी थोड़ी देर रुका था, ठहरा था। उस वृद्ध सन्यासी ने मुझसे पूछा है कि भगवान शंकर के पास जाकर यह जानना, पूछना, बताना कि मेरी मुक्ति कब होगी, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पूछना, जो भी मिला है, जैसा भी मिला है, जैसा भी मैं बहुत अच्छा, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। नारद जी वहां से चले गए। कुछ समय अंतराल, कुछ समय के बाद उसी रास्ते से फिर आए। अब तो उस वृद्ध सन्यासी को बस एक ही इंतजार कि कब आएंगे नारद जी और मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे, मेरी शंका का समाधान करेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा, उत्तर देंगे। देखा आज आते हुए, मन गदगद हुआ, प्रसन्न हुआ, दौड़े दौड़े गए, लिवा लाए, सब तरह से आओ भगत करने के बाद फिर वही बात, भगवान क्या कहा, मेरे भोलेनाथ ने क्या कहा? मैंने कहा था आपसे कि मेरे बारे में पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी, आपने पूछा। नारद ने कहा, हाँ गया था, पूछा भी, अच्छा क्या कहा? नारद ने कहा, ये जब मैंने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारी मुक्ति के विषय में पूछा तो भगवान ने कहा कि उस वृद्ध सन्यासी की मुक्ति अभी तो नहीं होगी, उसकी मुक्ति अभी तो नहीं होगी, 7 जन्मों के बाद उसकी मुक्ति होगी। एक नहीं, इस जन्म नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा, पांचवा, छठा भी नहीं, 7 जन्म के बाद उसकी मुक्ति होगी। यह सुनना था कि उस वृद्ध सन्यासी, वह वृद्ध सन्यासी क्रोध में क्रोधित होकर, गुस्से में गुस्सा होकर उसने पूजन की थाल फेंक दी, सुमिरन की माला पटक दी। बालापन से भक्ति का यही मतलब है कि मुझे 7 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी, नहीं करनी है मुझे भक्ति। नारद तो देखते ही रह गए, डरने भी लगे भीतर भीतर, अरे बाबा ये वृद्ध सन्यासी कहीं डंडा उठा के मुझे ही ना मारने लग जाए, क्रोध में इतना, आवेश में इतना आवेशित है। वहां से सुने सोचा धीरे से चुपके से निकल जाना ही ठीक है। नारद जी वहां से निकल गए। आगे फिर उस युवा सन्यासी का की कुटिया पड़ी। युवा सन्यासी वैसे ही मदमस्त होकर, अलमस्त होकर भगवान के भजन में मस्त थे। फिर से नजर पड़ी, कुटिया में लिवा ले आए।
जल पूछा, आसन दिया, जल पूछा, सत्कार किया। वही भाव, वही तृप्ति, वही संतृप्ति, वही संतुष्टि। नारद ने कहा ऐसा है, तुमने तो कुछ पूछा नहीं था, तुमने तो कोई जिज्ञासा नहीं रखी थी। उस वृद्ध सन्यासी ने अपने मुक्ति के विषय में पूछा था, तो मेरे मन में ये हुआ कि मैं तुम्हारे बारे में भी पूछ लूं, तुम्हारे बारे में भी जान लूं। लेकिन उस युवा सन्यासी ने ये नहीं कहा कि भगवान ने क्या कहा, स्वयं नारद को ही कहना पड़ा। मैंने जब तुम्हारी मुक्ति के विषय में पूछा भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने कहा कि वह युवा सन्यासी जिस पेड़ के नीचे वो भजन कर रहा है, उस पेड़ में जितनी शाखाएं हैं, उस पेड़ में जितनी टहनियां हैं और उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उसके बराबर जन्म लेने के बाद ही उसकी मुक्ति होगी। यह सुनना था कि उस युवा सन्यासी के पैरों में मानो थिरकन आ गई। वो फिर से मस्त होकर के नाचने लगा, गाने लगा, भगवान तुम्हें शत शत नमन, भगवान तुम्हें कोटिशः धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। अरे इस जंगल में तो अनेकों पेड़ हैं, हजारों पेड़ हैं, इन हजारों पेड़ों में लाखों टहनियां हैं, शाखाएं हैं, अरबों खरबों पत्तियां हैं, तुमने एक ही पेड़ तो कहा। इस जंगल में तो हजारों पेड़ हैं, लाखों पेड़ हैं, तुमने एक ही पेड़ तो कहा। ये होती है भक्ति, ये है भक्ति। तुम अपने जीवन में इसी तरह की भक्ति करो। भक्ति का मतलब है जब तुम्हारे मन में कोई शिकायत का भाव ना हो, तुम्हारे मन में कोई शिकायत का भाव ना हो, कोई शिकायत का भाव ना हो। अक्सर दुख आता है तो हमारे मन में शिकायत का भाव उभरता है, नहीं उभरता? क्या मतलब जी, क्या होगा ऐसा करके, कुछ मिला नहीं, दुख वही का वही है, वैसा की वैसा है, समस्या वही की वही है, कठिनाई परेशानी ज्यों की त्यों है। क्या होगा? पूजा करके, भक्ति करके, जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के हमारे मन में ऐसे निराशा आती। क्या होगा सुमरन ध्यान करके, क्या होगा चौका आरती करा के, क्या होगा साधु संतों की सेवा करके? कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है, सब व्यर्थ है, कोई सार्थक नहीं। ऐसे मन में निराशा आती। भक्ति का मार्ग धैर्य का मार्ग है।